हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 25 नवंबर 2021। 25 नवंबर 2021 से जितनी भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, लगातार एचएससी बड़े बड़े फैसले ले रही है और जो भी भ्रष्टाचार फैला रहे थे उनको वो लगातार पकड़ रही है। उनमें से एक एचपीएससी के अधिकारी है, नागर नाम के कोई भी। तो दोस्तों ये एक बहुत ही शर्मनाक हरकत है उनकी, क्योंकि सरकार उनको इतनी सैलरी देती थी, इतने ऊंचे पद पर बैठा रखा था और फिर बच्चों के साथ, ज़िंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हैं तो भाई उसका तो नाश होगा सीधा हिसाब से। बालक इतनी बारी तक रहता ना पड़ा है, कर क्या पर पी ले हुआ है, या फिर कोई पीछे देकर लायक जे है, पीछे देकर भी कौन दागा का बेरा होगा तो हमने जो निकड़ू होगा जमाए और वो के करेगा, एक ज़िंदगी खराब करेगा। वो पढ़िया लिखेगी फिर कह दे बेरोजगारी फैलेगी। नू तो ये बेरोजगारी फैला है तो भाई आप मतलब जो भी ये करे है नहीं कोई भी, तो उसकी सीधी शिकायत कर दिया करो। दो चार जने ने शिकायत करनी है, आप चुप हो जाएगी। आगा आगा बहुत ही सख्ताई होने लग रही, इसलिए वह पढ़ते रहो लगातार। फिर कदे जिंदगी में कोसते रहो अपना आपने मारे टेमा में सपैरस को नहीं रही नू को रही। वह पढ़ लो, पढ़ाई तो सब कुछ हो सके है। सारे सौदे देख पीछा ते भी कुछ निरा पूरी जुकर पीछा चलता है कुनी तो आगा आगा जमा इब गुंठे भी लुआ देखेगा जमा गदा गद। इब देख लिया होगा 15-20 जने तो गए कुन बिला गुंठे लाने मैं जहाँ तक उन गए किसी और पे पेपर दुआ रखे। तो भाई इसलिए अच्छे से मेहनत करते रहो, ईब तो जमा मौका आपके पास। चलते हैं फिर पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, हरियाणा की छात्रा पूजा ने यूथ आइडिया थान 2021 में देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है। तो दोस्तों इन्होंने किया है तीसरा स्थान हासिल। अब दोस्तों जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। यूथ आइडिया थान में टॉप 50 में जगह बनाई और अंत में 10 फाइनलिस्ट में पूजा का चयन हुआ। ग्रैंड फिनाले में पूजा के प्रोजेक्ट की सराहना करते हुए निर्णायक मंडल ने इसे तृतीय विजेता घोषित किया। आईआईटी दिल्ली के निर्देशक डॉक्टर वलिप्पे राम गोपाल राव और थिंक स्टार्टअप के सीईओ ने पूजा को ट्रॉफी और 40,000 रुपये का चेक भेंटकर सम्मानित किया। दोस्तों ये पूजा समझ रखती दोस्तों फतेहाबाद से। बात फतेहाबाद की है तो फतेहाबाद के बारे में जान लेते हैं दोस्तों मैप में। ये रहा फतेहाबाद, इसकी सीमा लगती है दोस्तों सिरसा से, यहाँ जींद से और हिसार से थोड़ी सी इसकी सीमा राजस्थान से लगती। दोस्तों जान लेते हैं अब थोड़ा सा राज्य इसके फतेहाबाद के बारे में। राज्य का दूसरा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। 2011 की जनगणना के अनुसार 902 लड़कियां थी 1000 लड़कियों पर। फतेहाबाद शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा 1352 ईस्वी में की गई थी। स्थापना 15 जुलाई 1997 को। इससे पहले हिसार जिले का हिस्सा था। महत्वपूर्ण स्मारक है लाठ की मस्जिद, हुमायूं की मस्जिद। 1398 ईस्वी में तैमूर ने सिरसा और फतेहाबाद पर आक्रमण किया था। गोरखपुर में हरियाणा अणु विद्युत परियोजना शुरू की गई है जिसकी क्षमता 2800 मेगावाट है, जिसके अंदर 4 यूनिट है 700 मेगावाट की। यह हरियाणा का प्रथम नाभिकीय संयंत्र है। दोमट मिट्टी पाई जाती, भाखड़ा नहर है, फसलें हैं चना चावल, खनिज पाया जाता है सोरा। नेशनल हाईवे है 10। चीनी यात्री हेन साहू ने बीस नगर की काफी प्रशंसा की थी। सूती धागे के लिए एक प्रसिद्ध स्थान है हरियाणा का। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। गोवा में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में रेखा देवी ने कौन सा पदक जीता है। तो दोस्तों इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। उपमंडल स्पीतो के गांव डिडवाड़ा की महिला रेखा देवी ने पावर लिफ्टिंग इंडिया फेडरेशन द्वारा गोवा में आयोजित हुई राष्ट्रीय स्तर की वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में हरियाणा की तरफ से खेलते हुए गोल्ड मेडल झटका है। उसने मंगलवार को बताया कि 2 दिन पूर्व गोवा में पावर लिफ्टिंग नेशनल चैंपियनशिप करवाई गई थी। दोस्तों ये सपीदो जींद में पड़ता है। बात जींद की है तो जींद के बारे में जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा मैप में, ताकि आपको लोकेशन का अच्छे से पता चल सके। हरियाणा का हृदय भी कहा जाता है जींद को। ये रहा दोस्तों जींद, इसकी सीमा लगती है कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार, फतेहाबाद। यहाँ इसकी सीमा थोड़ी सी पंजाब से भी लगती है दोस्तों जींद की। बात जींद की है तो दोस्तों जींद के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। हरियाणा के पश्चिम में स्थित है। घनत्व है 494 प्रति वर्ग किलोमीटर। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को।
पुरातत्व संग्रहालय 2007 में बना था। नेशनल हाईवे 352 नहीं। मेले है हटकेश्वर मेला, बिलसर मेला, सच्चा सौदा मेला, दमतान साहिब मेला, बाबा भोलेनाथ का मेला। मंदिर और गुरुद्वारे है जयंती देवी मंदिर, बुतेश्वर मंदिर, परशुराम मंदिर। पर्यटन स्थल है रानी का तालाब। अफगानिस्तान के गवर्नर जाइन खान ने 1763 में जींद जिले का राजा गणपत सिंह को बनाया था। प्रसिद्ध हस्तियां पंडित अमीलाल स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। यजवेंद्र चहल आपको पता ही होगा, क्रिकेटर है। कविता दलाल WWE रेसलर रही। जगदीप सिंह लोहान CBI जज रह चुके हैं। विनोद मलिक और वजीर सिंह कबड्डी प्लेयर भी यहीं से संबंध रखते थे। दोस्तों चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है हरियाणा राज्य परिवहन में कितनी नई बसें और लगाई जाएगी। तो दोस्तों ये 500 बसें और लगाई जाएगी। 800 के करीब पहले लगाई जा चुकी हैं और 500 नई बसें और लगाई जाएंगी। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि परिवहन विभाग को निरंतर मजबूत करने के साथ साथ जनता की सेवा के उद्देश्य से इसे और अधिक पारदर्शी बनाया जा रहा है। रोडवेज विभाग को मजबूत बनाने के लिए अभी हाल ही में 809 रोडवेज बसों की खरीद की गई है तथा आने वाले समय में 500 और नई बसें खरीदी जाएगी। इस मौके पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। चलते हैं अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा सरकार ने किसे मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का निर्देशक नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है मनदीप सिंह को। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी थोड़ा सा। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे IAS अधिकारी मनदीप सिंह बराड़ को आर्टून का प्रबंध निर्देशक तथा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना मिशन निर्देशक नियुक्त किया गया है। बस यही थी दोस्तों इसके बारे में जानकारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आपको किताबों का सहारा लेना पड़ेगा। करंट अफेयर जितनी भी आपके लिए, जितनी आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होती है उतनी करवाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। बाकी ये आपका मन है ना, इसको टिकाऊ रखें। कहीं ये मत समझना है भाई ये तो दिमाग थोड़ा थोड़ा करा हुआ है। देखिए दोस्तों करंट अफेयर का मतलब ही ये होता है भाई थोड़ा थोड़ा करंट की न्यूज़ देख लिया, जमा जे करंट अफेयर में पढ़ोगी नहीं तो फिर तो वेलिए तरह फिर रिजल्ट को नहीं होता तरह। इतना तो मैं अंदाजा लगा लियो। अगला क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के किस प्रभारी को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है विनोद तावड़े को। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े को राष्ट्रीय महासचिव बनने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ समेत अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े का सोमवार को चंडीगढ़ स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचने पर अभिनंदन करते हुए शुभकामनाएं दी है। चलते हैं फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। गोहाना क्षेत्र के किस विश्वविद्यालय में म्यूजिकल पुस्तकालय खोला गया है। तो दोस्तों ये खोला गया है सिवाणका में। गोहाना सोनीपत में पड़ता है दोस्तों, आपको पता ही होगा लगभग। अब जान लेते हैं इसके बारे में। हरियाणा कला परिषद ने गांव सिवाणका के राजकीय उच्च विद्यालय में म्यूजिकल पुस्तकालय की सौगात दी है। पुस्तकालय में संगीत के लाखों रुपए कीमत के विभिन्न वाद्य यंत्र उपलब्ध करवाए गए हैं। इन्हें बजाना सीखने के लिए एक शिक्षक की नियुक्ति भी की गई है। गोहाना क्षेत्र में सिवाणका गांव का पहला ऐसा राजकीय विद्यालय बन गया है जहां म्यूजिकल पुस्तकालय खोला गया है। तो दोस्तों को साथ साथ संगीत की शिक्षा भी दी जाएगी। गोहाना में खुला है पहला। तो गोहाना पड़ता है सोनीपत में। बात सोनीपत की है तो सोनीपत के बारे में जान लेते हैं मैप में। ये रहा दोस्तों सोनीपत, इसकी सीमा पानीपत, जींद, रोहतक, ये थोड़ी सी झज्जर से और दिल्ली से, उत्तर प्रदेश और यमुना नदी से भी सीमा बनाता है अपना सोनीपत। बात सोनीपत की है तो सोनीपत के बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुई थी दोस्तों 22 दिसंबर 1972 को। इसी दिन भिवानी की स्थापना भी हुई थी। नेशनल हाईवे 44 और 709। प्रसिद्ध स्थल है ख्वाजा खिजर का मकबरा, पीर जमाल की मजार, मामू भांजा दरगाह। मेले सतकुंभा मेला, बाबा जिंदे का मेला, बाबा कृष्णाराम का मेला, डेरा नगन बालकनाथ का मेला। यमुना नदी बहती है। काकरोई जल विद्युत परियोजना है। देश में सबसे अधिक खुम्बी उत्पादन होता है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय उत्तर भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला 2006 में बनाया गया था। तो दोस्तों 2006 को याद रखना, बाकी तो पुराना लिया जमा पर्सन यू। कर्नल होशियार सिंह परमवीर चक्र विजेता सिसाना गांव सोनीपत से थे। इसका सिसाना रख लेना याद थोड़ा सा। राजकीय राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत राई में है। योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार कुश्ती प्लेयर भी यहीं से संबंध रखते थे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के कौन से शहर में मेनलेस ऑटोमेटिक सब स्टेशन बनाया गया है। तो दोस्तों ये बनाया गया है पानीपत में।
अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। हरियाणा के पानीपत में दूसरा मेनलेस ऑटोमेटिक सब स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है। प्रदेश के दूसरे मेनलेस ऑटोमेटिक 33 केवी सब स्टेशन में फ्रांस की प्रचलित इलेक्ट्रिक कंपनी के उपकरणों को लगाया गया है। इस कंपनी के उपकरण काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। तो दोस्तों ये पानीपत में लगाया गया है। तो बात पानीपत की है, तो पानीपत के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा वाले पानीपत ने पानीपत हुआ है। वाटरलू का मैदान है नहीं जो जिस तरह अपना हरियाणा में भी स्थित वाटरलू का मैदान कब है, पानीपत। ऐडे भी बहुत लड़ाइयाँ हुई है। तो ये रहा दोस्तों पानीपत। इसकी सीमा करनाल से, जींद से, सोनीपत से और यहाँ उत्तर प्रदेश और यमुना नदी से सीमा बनती है। दोस्तों जान लेते हैं पानीपत के बारे में। बुनकरों का शहर है। इसका पुराना नाम पनपरस था। नेशनल हाईवे 44 और 709 प्रसिद्ध स्थल है। काबुली बाग बाबर ने प्रथम युद्ध की याद में इसे बनवाया था। काला आंब, बू अली शाह कलंदर की दरगाह, उल्ताफ हुसैन अली की कब्र, इब्राहिम लोदी की कब्र। मेले हैं शिवरात्रि का मेला, पथरी माता का मेला, कलंदर मजार का मेला। हरियाणा में अमोनिया प्लांट पानीपत में है। हरियाणा का पहला गुरुकुल पानीपत के डी करला गांव में खुला था। प्रमुख खनिज गंधक पानीपत में मिलता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत भी पानीपत से नरेंद्र मोदी जी ने की थी 22 जनवरी 2015 को। ये बहुत ही पुराना प्रश्न है, काफ़ी एग्जामों में पूछा भी गया है। यूरिया संयंत्र पानीपत में है। तो दोस्तों ये थी मोटी मोटी जानकारी। आपको पता ही होगा हरियाणा जी की काफ़ी कम आ रही है। पिछले जो भी एग्जाम हुए हैं आगे भी बहुत ही कम ही आने की संभावना है, क्योंकि बड़का ने जमा रट्टा मार रखा है और हरियाणा के मास्टर ने चक्की में नहीं आंदा हो। हरियाणा जी के तो जमा रटुआ के गिर रखी जाए तो HSC वाले ने ये कम पूछने लगे। हर एग्जाम उठा के देख लियो आप, 10 से 12 ही क्वेश्चन मिलेंगे। ये कवर तो 25 है लेकिन मिलेंगे 10 से 12 क्वेश्चन। इसलिए भाई और सब्जेक्टा की तरफ बहुत ध्यान दो, नहीं तो जिंदगी बेकार हुई है। बेरा होगा किस तरह के प्रश्न पत्र बनने लग रहे हैं। बेरा ने किस्ता तो ठेके दे वही के करा है, बड़का ही जिंदगी के लिए खेलने लग रहे हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। PV सिंधु कौन से देश में होने वाले विश्व चैंपियनशिप BWF एथलीट आयोग का चुनाव लड़ेगी? तो दोस्तों ये लड़ेगी स्पेन में। अब जान लेते हैं इसके बारे में। भारत की 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु 17 दिसंबर से स्पेन में होने वाली विश्व चैंपियनशिप के दौरान BWF एथलीट आयोग का चुनाव लड़ेगी। खेल की शीर्ष इकाई ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि एथलीट आयोग 2021 से 25 का चुनाव 17 दिसंबर 2021 को टोटल एनर्जीज BWF विश्व चैंपियन के साथ स्पेन में चुनाव इसका करवाया जाएगा। दोस्तों तो थोड़ा स्पेन का तो दोस्तों लिखना भूल गए। चलो ये मोद्रिद इसकी राजधानी है। यूरो चल रहा है बेरा हुआ यूरोप के दिशा में, तो लिख रखा होगा तो मिस प्रिंट हो गया होगा, पीछा हो गया होगा, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अगला क्वेश्चन है मैगडेलेना एंडरसन कौन से देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो दोस्तों ये बनी है स्वीडन की। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। स्वीडन की संसद ने बुधवार को मैगडेलेना एंडरसन को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर मंजूरी दे दी है। एंडरसन फिलहाल देश की वित्त मंत्री है। वह शुक्रवार को PM के तौर पर शपथ लेगी। इस महीने की शुरुआत में एंडरसन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर चुनी गई थी। 1 वोट से जीती एंडरसन बुधवार को संसद में बहुमत के आंकड़े 175 से दूर थी। वोट कम होने के बावजूद उन्हें PM चुन लिया गया था। तो दोस्तों ये था ऊपर लगा ही थोड़ा मोद्रिद इसकी स्पेन की राजधानी है, यूरो चल रहा है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो भाई, बताने की कोशिश करया करो। मैं और क्यों नहीं मांगता तरता है भाई, कमेंट करया करो, तारी नॉलेज बढ़ेगी। इस तो बस यो फायदा है और कुछ फायदा मेरा कि मैं फायदा कौन होता। भाई कमेंट कर दोगे तो मना कोई करोड़ रुपये मिल जाएगा, कुछ को नहीं मिलता मैंने। बस तारा फायदा है भाई, कमेंट करके देखो तो नॉलेज बढ़ा है। इसका जितनी भी जानकारी इर्द गिर्द की हो उसका मारता मिस होगी हो, और तामे लिख कर देखो तो बहुत फायदा होगा तारा। इस बात ना समझा करो। कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, भारतीय वायुसेना के किस विंग कमांडर को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो इसका लगभग आपको पता ही होगा दोस्तों। इसका आंसर था अभिनंदन वर्धमान। यो M16 M21 ने वो उसका पाकिस्तान का M16 गिरा दिया थी। तो मतलब एक वीर चक्र दिया गया है। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच भाई। अच्छे से मेहनत करते रहो तभी कामयाबी मिलेगी। कि दिन तो आपको भाई यह वीडियो देख ली बस इस तब हो गया काम चल गया ना। पूरी जो भी देखो हो किताबों का सहारा ले हो, मैथ पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, सब की में पढ़ो। रीजनिंग देखी होगी हरियाणा पुलिस में कितनी तकलीफ पूछ रखी थी, तो बस सारा की में ध्यान दिया करो। एक वो टेम जा लिया पहला जो HCS में आया कर दे, मैं ग्रुप D में भी कुछ दिया सवाल है।
आज का सवाल है हरियाणा के किस व्यक्ति को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख देना है दोस्तों। बार बार बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में कहीं और लिख कर देखते हो तो क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है। बाकी आपकी मर्जी है। लाइक सब्सक्राइब इसका मार गोली बटन का नहीं ध्यान दो अच्छे से, तभी कामयाबी मिलेगी। अपने माँ बाप का नाम रोशन होगा। गाड़ा में रामनवमी की थोड़ी सी या तूड़ी सी उड़ती चल लगी, खुद ने भी हौसला मिलेगा। मैं खुद पढ़ कर लग गया हूँ, आगे आगे जमा पढ़ाई का जमाना है क्या गया वो टाइम पीछे लेने देने वाला। और दियो भी ना भाई किसी ने खुद और फंस का खड़े हुए, जिंदगी खराब हो जाएगी। ये तो कानून भी बना दिया। मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।